जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हम बात करेंगे राजस्थान में 7 नई योजना लागू, प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन, किसान कर्जा माफ, चिरंजीवी योजना बंद हो चुकी है क्या, 2 किलो चीनी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पेंशन क्या 1850 रुपये मिलेगी, कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, 300 यूनिट बिजली माफ है या फिर महिलाओं को 25,000 रुपये मिलेंगे या फिर बीपीएल नाम लिस्ट जारी। तो इस तरह के आपको सभी तरह की मुद्दों पर बात करेंगे हम। उससे पहले आप सभी को बता दें, जैसा कि आप सभी को इनमें बहुत कंफ्यूज हो रहा होगा, बहुत सारी वीडियो देख चुके होंगे, तो इनकी हम सटीक बात करेंगे कि कितना पैसा, कितना यूनिट, कितना चिरंजीवी योजना में या फिर कितनी किलो राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसान कर्ज माफ है या नहीं है। इन सभी को एक एक करके देखेंगे और आपको इस चैनल में बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाती है। तो आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर सटीक जानकारी मिलेगी। साथ ही सभी सरकारी योजनाओं, सरकारी नौकरियों की जानकारी भी मिलती है, प्राइवेट नौकरियों की जानकारी भी मिलती है। तो चैनल को आप सभी को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब करने के बाद इस तीर के एरो में दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है, ताकि इस तरह की तमाम जो भी योजना आती हैं उनकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले उपलब्ध हो सके। पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स, राजस्थान में लागू होगी मुआवजा नीति 2024। जो मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा जी हैं, उनके घोषणा पत्र में इसको भी ऐड किया गया था, तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो कांग्रेस की सरकार में नीलामी हुई किसानों की जो ज़मीनें हैं उनका उचित मुआवजा देने के लिए एक मुआवजा नीति लागू की गई है। यहाँ पर भजन लाल शर्मा जी के द्वारा प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाली व्यावसायिक बैंकों द्वारा किसानों के ऋण न चुका पाने के कारण रोडा एक्ट रिमूवल ऑफ डिपिकलिस एक्ट के तहत भूमि कुर्की व नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। बैंक की ओर से बकाया लोन की वसूली के लिए किसानों की जमीन कुर्क नीलामी की कार्रवाई की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अधीन आने वाले व्यावसायिक बैंक यह कार्रवाई रोडा रिमूवल ऑफ डिप्लिक्टीज कानून के तहत करते हैं। हालांकि इससे पहले किसान से सेटलमेंट प्रक्रिया के तहत छूट या राहत भी प्रदान की जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया के बाद भी यदि किसान बैंक की बकाया रकम नहीं चुकाता तो नीलामी प्रक्रिया शुरू होती है। बात करें यहाँ पर प्रदेश में बैंकों का कर्ज नहीं चुका पाने के कारण 4 साल में 19,422 किसानों की जमीन कुर्क हो गई है। जमीन कुर्की के सर्वाधिक 4421 मामले अलवर में सामने आए हैं। राजस्थान की बीजेपी सरकार ने अपनी प्राथमिकता तय कर दी, जिनमें से किसानों की कर्ज की किसानों को उचित मुआवजा। कांग्रेस राज में जिन किसानों की ज़मीन नीलामी हुई उन्हें उचित मुआवजा देने की नीति यहाँ पर अब बनाई जाएगी। किसानों को 12,000 रुपये पीएम किसान योजना निधि के तहत दिए जाएंगे, जिनमें पहले राजस्थान सरकार देती थी 6,000, अब केंद्र सरकार देगी 6,000, तो दोनों मिलकर 12,000 होने वाले हैं। तो सभी किसानों को इसका फ़ायदा उठाना होगा। और बात करें यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट के बारे में, मुख्यमंत्री आवास योजना के बारे में बात करें या प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करके यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश का कोई भी परिवार बगैर घर के न रहे। यह भी मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा जी के घोषणा पत्र में कहा गया था। बात करें यहाँ पर राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के सम्मान ही राजस्थान में मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू की थी। बात करें नेक्स्ट, मुख्यमंत्री जन आवास योजना राजस्थान योजनाओं का नाम कब शुरू हुई थी, साल 2015 में शुरू हुई थी। ये किसने शुरू की थी, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू की थी। उद्देश्य क्या था, तो बगैर असहाय को घर उपलब्ध करवाना, लाभार्थी राजस्थान के बिना घर वाले परिवारों को। नेक्स्ट बात करें, जन आवास योजना के तहत जो फ्लैट होता था जो फ्लैट होता है उसका आवंटन 1250 रुपये प्रति वर्ग के लिए फिट होता है। जन आवास स्कीम के माध्यम से मिलने वाले फ्लैट 2 BHK का होता है, जिसमें
यानी 2 कमरा, 1 रसोई, बाथरूम और छोटी सी यानी बालकनी होती है। बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास यानी योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना एक सरकारी होम लोन योजना है जिसे जून 2015 में सस्ते घर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2022 तक योग्य परिवारों लाभार्थियों को पानी कनेक्शन, शौचालय की सुविधा और 24 घंटे की बिजली आपूर्ति के साथ 2 करोड़ से अधिक सस्ते घर प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी योजना को छोड़कर सभी क्षेत्रों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMYU की कार्यान्वयन अवधि को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक सरकार ने 2.50 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा कर लिया है। फ्रेंड्स, आपको सभी को बता दें, हम यहाँ पर सभी पॉइंटों को देखने वाले हैं। बिजली यानी बिजली का हो या फिर चिरंजीवी योजना हो या फिर BPL राशन कार्ड योजना हो, सभी को एक एक करके यानी जानेंगे सभी को। तो बने रहिए आप सभी इस वीडियो के एंड तक। बात करें PM आवास योजना के प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। बात करें लखपति दीदी योजना, जिसमें आप सभी को पता है महिलाओं को कितने पैसे मिलेंगे, 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में 23 दिसंबर को जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में लखपति दीदी जो सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन हुआ। राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग के यानी तत्वाधान में हुए सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने घोषणा के बारे में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति के महत्व को समझते हुए लखपति दीदी योजना शुरू की है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी देश की 2 करोड़ माता बहनों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें, इस योजना के अंतर्गत राजस्थान की 11.24 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 3 लाख महिलाओं को इस श्रेणी में लाया जा चुका है। कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 150 करोड़ रुपए के चेक भी वितरित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। इसे साकार करने के लिए 1000 करोड़ के निवेश के साथ ही महिला सशक्तिकरण SHG मिशन शुरू किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह SHG, इसमें 2 लाख नई महिलाएं सदस्यों को SHG से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और उन्हें सरल ऋण सुविधा, मार्केट लिंकेज की सुविधा प्रदान करने की कार्य योजना बनाई जा रही है। SHG काम करने वाली महिलाओं को 28 लाख महिलाओं को महिला सशक्तिकरण क्रेडिट कार्ड के माध्यम से न्यूनतम दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाने के लिए यानी रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो भाइयों, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं को लगभग 2 लाख रुपए यहाँ पर मिलने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि ये जल्द से जल्द यानी इन महिलाओं को इन लाभ के बारे में यानी सूचना यानी मिल सके या फिर इनका लाभ उठा सके। आप सभी दोस्तों के यानी ये भी प्रश्न है कि राजस्थान में क्या मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो स्वास्थ्य बीमा योजना है ये बंद होगी या चालू रहेगी। तो अशोक गहलोत जी ने ट्वीट यहाँ पर यानी करके लिखा है कि राजस्थान के नवनिर्मित मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी व मंत्रिमंडल को हार्दिक बधाई और कार्यालय हेतु शुभकामनाएं। हमें आशा है कि नवगठित राजस्थान सरकारी हमारी चिरंजीवी, अन्नपूर्णा, उड़ान, OPS सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को मजबूती प्रदान करेगी। पिछली गहलोत सरकार की हेल्थ स्कीम RGHS और चिरंजीवी लगभग बंद हो गई है। इसकी वजह से आने वाली सरकार नहीं बल्कि वित्त विभाग के अफसर हैं जिन्होंने दोनों बड़ी योजनाओं का पैसा ही नहीं चुकाया। RHGS के 300 करोड़ और चिरंजीवी योजना के 150 करोड़ से ज़्यादा बिल ट्रेजरी में पेंडिंग पड़े हैं। वहीं निःशुल्क दवा योजना का 300 करोड़ का बिल बकाया है, जिसके चलते अस्पतालों को फ्री दवाइयाँ भी नहीं मिल रही है। भुगतान में जुड़े यानी मामलों में वित्त, बजट और कोष निदेशालयों की यानी सीधी भूमिका होती है। जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जो चिरंजीवी योजना है उसको अभी के लिए बंद कर रखा है, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है जिसमें आप यहाँ पर
यानी 25 लाख तक का जो इलाज है वो भी फ्री करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर बता दें, जैसा कि चिरंजीवी योजना के बारे में बात करें तो ये 2021 में यानी चिरंजीवी योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत प्रत्येक परिवार में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर किया जाता था। गहलोत सरकार ने 2022 में इस योजना की समीक्षा इसकी कवरेज को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी और साथ ही 5 लाख रुपए दुर्घटना स्थिति इलाज में देने की घोषणा कर दी थी। और 2023 सरकार योजना में बदलाव किया और इस बीमारी का इलाज के लिए 10 लाख से बढ़ाकर इसको 25 लाख रुपए कर दिया गया था। फिलहाल चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा के तौर पर 5 लाख रुपए दुर्घटना के तौर पर दिए जाते हैं। प्रदेश में सभी सरकारी अस्पतालों बैंगर यानी ब्लैक फंगस, कैंसर, पैरालिसिस, हार्ट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियों के लिए भी के लिए पूरा कवरेज मिलता है। खास बात यह है कि 25 लाख रुपए की सीमा हर साल तय की जाती है। जैसे कि लाडू प्रोत्साहन योजना के बारे में अगर हम जानें तो राजस्थान की बीजेपी में आने का संकल्प पत्र में यानी इन योजनाओं को लागू करने का जिक्र किया गया था। इस योजनाओं के तहत राज्य की सरकार राजस्थान की हर बच्ची के जन्म पर 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड और भुगतान यानी यहाँ पर देने वाली है। 21 वर्ष की अगर आयु पूर्ण करने पर यहाँ पर पूरे 2 लाख रुपए खाता में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। जैसा कि ये योजना तो मध्य प्रदेश सरकार की थी जो 2007 में यानी लाडली लक्ष्मी योजना के नाम से शुरू की गई थी। इस योजना की बदौलत ही एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को राज्य में मामा की उपाधि भी मिली थी। इसी योजना के तहत राज्य सरकार किसी भी बच्चे के जन्म को लेकर 21 साल की उम्र तक पूरे 1 लाख रुपए अधिक की वित्तीय सहायता देती है। अब ऐसी योजना राजस्थान सरकार ने भी लाडू प्रोत्साहन योजना नाम से शुरू करने का ऐलान किया। क्या राजस्थान में लाडू प्रोत्साहन योजना क्या है? तो हर बच्ची के जन्म पर 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड मिलेगा। इसका भुगतान यानी 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर किया जाएगा। इसमें अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग राशि लड़की के नाम में खुले खातों में जमा की जाएगी। लाडू प्रोत्साहन योजना सरकार बच्ची के 6वीं कक्षा में आने पर 6,000 रुपये देगी, 9वीं कक्षा में आने पर 8,000 रुपये, 10वीं में आने पर 10,000, 11वीं में आने पर 12,000 और 12वीं के बाद यानी जो रकम है वो बढ़कर 14,000 हो जाएगी। इसके बाद अगर बच्ची वोकेशनल एजुकेशन ग्रेजुएशन करती हैं तो 15,000 रुपये। इस लड़की की जब लड़की की 21 साल पूरी हो जाएगी तो उसके खाते में 1 लाख रुपये और जमा कर दिए जाएंगे। इस तरह योजना के तहत लाडू को 2 लाख रुपये भुगतान किया जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर चिरंजीवी योजना के बारे में बात की, किसान मुआवजा नीति के बारे में बात की, वृद्धा पेंशन योजना के बारे में बात करें तो वृद्धा पेंशन योजना के बारे में जानते हैं। तो वृद्धा पेंशन योजना के लिए आप सभी को बता दें, राजस्थान में भाजपा सरकार का जो संकल्प पत्र था उसमें वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों की जो पेंशन है उसको बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह करने का यहाँ पर संकल्प लिया गया। जैसा कि बुजुर्ग कल्याण में बात करें तो यहाँ पर कहा गया था कि हम वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन को बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह करेंगे। हम मुख्यमंत्री जी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत प्रमुख पवित्र स्थल जैसे अयोध्या, सोमनाथ, रामेश्वर के लिए मुक्त यात्रा, आवास भोजन आदि की व्यवस्था भी करेंगे। दिव्यांग कल्याण में बात करें तो हर दिव्यांगजनों की पेंशन को बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह करेंगे। हम दिव्यांगों को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए न्यूनतम ब्याज दर 50 लाख तक का कोलेस्ट्रल ऋण कोलेस्ट्रल जो है फ्री प्रदान करेंगे। हम दिव्यांग छात्रों को टेक्स्ट ट्यूब वॉइस एवं OCR सॉफ्टवेयर से मुक्त लैपटॉप प्रदान करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी से हमने शुरू में कहा था कि हम आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे। आपको बहुत सारी वीडियो मिल गई होगी जिसमें आपको बताया गया होगा कि 2,500 रुपये मिलेंगे, 1,800 रुपये, 50 रुपये मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल हम आपको सटीक जानकारी देते हैं, इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस तरह के आपको यूट्यूब में बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जो आपको बिल्कुल ऐसे ही व्यू के चक्कर में आपको यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं फेक बताते रहते हैं, भाई इतने पैसे मिल जाएंगे, इतने मिल जाएंगे, लेकिन आपको हम सटीक जानकारी देते हैं। तो आप सभी बने रहिए लगातार। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में होगी बढ़ोतरी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हर साल 15% यानी जो 15% है उसका बढ़ाना अनिवार्य होगा।
इसके जरिए बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग सहित सभी श्रेणियों की पेंशन 15% तक बढ़ाया जा सकेगा। ज़रूरतमंद को न्यूनतम 1000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। न्यूनतम आय गारंटी योजना में बुजुर्ग, विधवा, एकल महिला को कम से कम 1000 रुपये पेंशन यहाँ पर दी जाएगी। पेंशन की बढ़ोतरी के आधार पर राशि 1000 रुपये होगी। इस आधार पर पेंशन में बढ़ोतरी सरकार करेगी। विधानसभा में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करवाने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। जैसा कि यहाँ पर आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी उसमें से यानी ये जानकारी ली गई है कि राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री लघु एवं सीमांत कृषक सम्मान योजना संचालित है। इन योजनाओं में कुछ लाभार्थियों की संख्या 93.40 लाख है। राज्य सरकार ने बजट 2023-24 में 75 वर्ष तक की उम्र के सभी पेंशनधारियों को पेंशन बढ़ाकर कम से कम पेंशन में कम से कम 1000 रुपये कर दी है। पेंशन योजनाओं में मिलने वाली पेंशन राशि में 15% की वृद्धि भी होगी। राजस्थान सरकार द्वारा लगाई जा रही महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको समय दिया गया था, लेकिन ये निकल चुकी है। जैसा कि आप सभी के दिमाग में चल रहा था कि यानी यहाँ पर 1850 मिलेंगे या 2500 मिलेंगे, तो इसको आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जैसा कि आपको अच्छे से जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री वृद्ध सम्मान पेंशन योजना पात्रता। तो पात्रता की बात करें तो यहाँ पर 55 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु मतलब 58 वर्ष तक है। 55 वर्ष महिला, 58 वर्ष अगर पुरुष हैं। और यानी योजना का नाम क्या है यहाँ पर, तो योजना का नाम आप ऊपर देख सकते हैं। इसमें वार्षिक आय मिलने वाली है। इस योजना में 4800 रुपये, एक साल में आपको 4800 रुपये मिलेंगे, मतलब 48,000 रुपये मिलेंगे। और प्रति माह के हिसाब से 1000 रुपये यहाँ पर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट योजना कौन सी है, तो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, जिसमें 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता जो महिला हैं उनको सालाना की यहाँ पर आय मिलेगी 48,000 रुपये। और 18 या उससे अधिक 75 वर्ष से कम लाभार्थी हैं तो उनको 1000 रुपये। 75 या उससे अधिक लाभार्थी हैं तो उसको 1500 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी यानी निःशक्तता 40% या उससे अधिक है, प्राकृतिक रूप से बौने 3 फीट 6 इंच से कम है, हिजड़ापन से ग्रसित हैं तो 60,000 रुपये मिलेंगे। अगर 75 वर्ष से कम आयु है तो 1000, 75 वर्ष से अधिक आयु है तो 1250। अगर कुष्ठ रोग मुक्त बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को 2500 एवं सिलोसिस बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को 1500 रुपये मिलेंगे। और यहाँ पर अंतिम है लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धि पेंशन योजना, 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला हैं या फिर 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष हैं। तो लघु सीमांत एवं कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31/8/2013 के अनुरूप है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने देखा यहाँ पर यानी पेंशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। और आप सभी के लिए बता दें जैसा कि यहाँ पर 300 यूनिट बिजली फ्री, तो जैसा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सरकार थी उस समय आपको यहाँ पर कितने यानी मिनट फ्री मिलते थे, 100 यूनिट। अब यहाँ पर आपके अगर 100 से 150 यूनिट के बीच में अगर यानी आपका यूनिट बनता है 100 से लेकर 150, तो वहाँ पर आपको 2 रुपये के हिसाब से यानी पर यूनिट के हिसाब से आपको पैसे लिए जाएंगे। अगर 150 से या फिर आपके यानी 200 यूनिट तक जाते हैं तो 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से लिए जाएंगे। इस तरह मतलब इनका बिल आने वाला है आप सभी के, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री है। बीपीएल नाम में लिस्ट कैसे जोड़े, महिलाओं को 25,000 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप सभी लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हम सटीक जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। तो आप सभी बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।